हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोजी पर। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हमारे छोटे छोटे क्लास 10th सीबीएसई के बच्चों के लिए स्पेशली वो सारे बच्चे जो अभी तक एनसीईआरटी को रीड नहीं किए हैं, टच नहीं किए हैं, तो उनके लिए अब हम एक प्यारे प्यारे छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं आपको इन टॉपिक्स को यहां पर रीड करने के साथ साथ बीच स्लाइड्स में मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा गाइस। तो गाइस, किसी भी वीडियो के लेक्चर को मिस मत करिएगा। अभी तक भी अगर आपने बायोलॉजी को टच नहीं किया है तो आपका बायो का स्कोर आपके 10 सीबीएसई बोर्ड में 100% जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सारे वो पॉइंट्स हम यहां पर स्टडी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आती है तो बस एक छोटा सा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। गाइस गाइस क्लास 10 सीबीएसई में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में कई सारे टॉपिक्स में चैप्टर डिवाइड है और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक्सक्रीशन के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सारे पॉइंट्स को सुनिएगा, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बीच बीच में स्लाइड्स देता जाऊंगा, वो सारे नोट्स आपको पावर पॉइंट के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। एंड अगर आप यहां पर वीडियो में भी अगर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं, फोटो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू वो सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन को। यहां पर मैं सारे पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें छोड़ना है, यही बस एनसीईआरटी है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. Guys, plants में photosynthesis के टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, हम लोग रेस्पिरेशन के टाइम पर CO2 रिलीज करते हैं। यहां पर उन्हीं वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है। अब the biological process which involve in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए पहला पॉइंट आया है, यहां पर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन दी हुई है और मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है बच्चों एक्सक्रीशन? बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और उन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों? एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। So this is the first important point in this paragraph. Clear ये point? चलिए, next point क्या है? Different organism use various strategies to do this. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं गाइस। जैसे many unicellular organism remove these waste by simple diffusion from the body surface. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम बात करें बच्चों अमीबा की, हम बात करें पैरामीशियम की, तो ये रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल को किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से बच्चों? डिफ्यूजन प्रोसेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यूज को लेकर। क्लियर? चलिए, और
ये जो डिफ्यूजन होता है इसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। आपको पता है हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो यहां पर जो वेस्ट मटेरियल है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही बॉडी सरफेस से बाहर निकलते हैं। किस सरफेस से बाहर निकलते हैं बच्चों? बॉडी सरफेस से। क्लियर ये पॉइंट्स? नाउ as we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function। यानी हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स की, इन प्लांट्स और एनिमल्स में गाइस स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस पैराग्राफ में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, एंड सेकंड इज द डेफिनेशन ऑफ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीशन होना है वो किस प्रोसेस से होता है? सिंपल डिफ्यूजन। और कहां से होता है? कंप्लीट बॉडी सरफेस। कहां से होता है बच्चों? कंप्लीट बॉडी सरफेस। क्लियर दिस थिंग? नाउ अब हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में गाइस एक्सक्रीशन को लेकर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं गाइस, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, ओके, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग में अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन बींग में लिखा हुआ है द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra। यानी ह्यूमन के गाइस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं a pair of kidneys, ठीक है, a pair of tube like ureter, then single urinary bladder, ये पेयर में नहीं होता, और साथ ही साथ सिंगल होता है यूरेथ्रा। तो गाइस ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में चार ऑर्गन्स होते हैं, चार पार्ट्स होते हैं। किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और गाइस क्या हो गया? यूरेथ्रा। क्या हो गया बच्चों? यूरेथ्रा। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं किडनीज कहां प्रेजेंट होती हैं। तो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इस पैराग्राफ से कि किडनी लोकेटेड कहां होती हैं। तो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। किडनीज बच्चों हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, और कहां होती हैं? बैकबोन के दोनों साइड पर। कहां होती है बच्चों? बैकबोन के दोनों साइड पर। चलिए अब आगे देखिए, हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन क्या है। गाइस किडनी बनाती है यूरिन। क्या बनाती है बच्चों? यूरिन। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू यूरेटर, और वो यूरेटर से पास होकर कहां स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां स्टोर होता है गाइस? यूरिनरी ब्लैडर में। और जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये बाहर निकलता है गाइस बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा, बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। तो गाइस यहां पर इस पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, और सेकंड थिंग कि ह्यूमन बीइंग में जो किडनीज हैं उनकी लोकेशन क्या है। मैं ये सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर शेयर करने जा रहा हूं। ये रहे सारे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर। बच्चों मैं आपको बता दूं यहां पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, उसमें क्या चीजें मेंशन है क्या नहीं है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन बनता कैसे है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए देखिए
यहां पर बात हो रही है यूरिन कहां बनता है और कैसे बनता है। तो गाइस यूरिन बनता है किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं जो यूरिन बनाती हैं वो होती हैं नेफ्रॉन्स। कौन सी होती हैं? नेफ्रॉन्स। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यूरिन बनाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है बच्चों? ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना। ओके, अब ब्लड में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। जैसे लंग्स हमारे जो होते हैं गाइस वो क्या रिमूव करते हैं? CO2। क्या रिमूव करते हैं? CO2। सिमिलरली नाइट्रोजिनस वेस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। तो गाइस जो किडनीज होती हैं, किडनीज हमारे ब्लड से यूरिन के फॉर्म में जिस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती हैं उस वेस्ट मटेरियल का नाम गाइस क्या है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। गाइस क्या नाम है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है गाइस कि सर यूरिया और यूरिक एसिड ही क्यों निकलते हैं किडनी से। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बताना चाहूंगा यहां पर, यूरिया किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर जरूर निकलता है बच्चों, बट यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लिवर में। लिवर से यूरिया आता है ब्लड में। किसमें आता है? ब्लड में। और ब्लड से ये जाता है किडनी में। कहां जाता है बच्चों? किडनी में। और किडनी से ये यूरिया फिल्टर होकर यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है बच्चों? यूरिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। चलिए ये देखिए यहां पर ध्यान से, मैं आपके सामने एक्सक्रीटरी सिस्टम लेकर आया हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनीज प्रेजेंट है। किडनीज राइट साइड किडनी, लेफ्ट साइड किडनीज, और किडनी से बच्चों जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है दैट इज कॉल्ड यूरेटर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूरेटर। और यूरेटर ओपन होते हैं दोनों साइड के आके किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर ये पॉइंट्स? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो ही और शी कैन आस्क एनी टाइम। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि सर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो किडनी जो निकालती है हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? तो गाइस नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड। मैं आपको बार बार बोलूंगा, आप सिर्फ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मार्क करके दे रहा हूं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर करता जाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर भेजिए, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, चलिए अब देखिए बच्चों आगे। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney। अब बात आती है कि जो किडनीज है, किडनीज ऑर्गन है। हमें पता है ऑर्गन बना होता है टिश्यू से मिलकर, टिश्यू बना होता है सेल से मिलकर। तो किडनी में ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो काम करती हैं यूरिन बनाने का? तो गाइस चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इस पैराग्राफ में बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि यूरिन बनाने का पर्पज क्या है। यूरिन बनाने का पर्पज है ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। ओके, और सेकंड नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर मैं आपके लिए स्ट्रक्चर लेकर आया हूं नेफ्रॉन का। ठीक है, यहां पर सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है,
चलिए, आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये देखिए बच्चों, किडनी के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, हम उनको नाम क्या देते हैं बच्चों? ये देखिए आपके सामने एनसीईआरटी में ये नाम दिया हुआ है, जो बच्चों से कई बार पूछा जाता है। ईच किडनी हैव large number of these filtration units which are called nephrons। तो गाइज ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, that is the structure of nephron, that is the structure of nephron। गाइज किडनी में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो कहां पर होता है? नेफ्रॉन में होता है। कहां होता है बच्चों? नेफ्रॉन में। अब देखिए नेफ्रॉन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। नेफ्रॉन में बच्चों एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या नाम देते हैं बच्चों? बोमेंस कैप्सूल। यहां आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। और ये क्या करता है बच्चों? बोमेंस कैप्सूल ही नेफ्रॉन का वो पार्ट है जहां पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है बच्चों? फिल्ट्रेशन की। तो गाइस नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल, वहां पर आपका फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट फिल्ट्रेट होकर स्टोर हो जाते हैं बोमेंस कैप्सूल में। देखिए लिखा हुआ है बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट। बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट। क्लियर दिस थिंग? चलिए आगे देखिए, नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, दैट इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, कप शेप्ड होता है बोमेंस कैप्सूल और ट्यूबुलर पार्ट होता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब बोमेंस कैप्सूल में चीजें फिल्टर हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स मिलकर पर डे इतना फ्लूइड फिल्टर करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 180 लीटर पर डे। कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, मैं आपको अभी बताऊंगा ये एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है। तो गाइस हमारे दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन्स मिलकर इतनी मेहनत करने के बाद कितना फ्लूइड फिल्ट्रेट करते हैं? 180 लीटर। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो है 1 to 2 लीटर। यानी 180 लीटर में से सिर्फ यूरिन कितना बनता है? 1 to 2 लीटर। यानी मोस्ट ऑफ दी चीजें हमारे नेफ्रॉन्स में बच्चों रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं, वापस ब्लड में चली जाती हैं। क्या चली जाती है बच्चों? वापस ब्लड में चली जाती हैं। और इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमारे ब्लड में रीएब्सॉर्ब होती हैं वो भी यहां पर मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed along the tubular part of nephron। कौन कौन सी चीजें रीएब्सॉर्ब होती हैं बच्चों? ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब होता है, अमीनो एसिड्स रीएब्सॉर्ब होते हैं, और क्या रीएब्सॉर्ब होता है? सॉल्ट रीएब्सॉर्ब होता है, वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, कौन कौन सी चीजें सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ द dissolved waste there has to be excreted। मैं आपको इसका सिंपल सा मतलब समझाता हूं। हमारे किडनी से कितना वाटर निकलेगा ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर्स पर? 2 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर
हमारे बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। क्या बोला मैंने? हमारे बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। और दूसरी चीज, अगर हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने की जरूरत है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, तो उन मटेरियल को निकालने के लिए भी हमें वाटर की नीड होगी और वाटर किडनी से बाहर निकलेगा। तो गाइस, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वाटर रीएब्सॉर्ब होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइस। अभी बस ये पैराग्राफ कंप्लीट होते ही आपके सामने एक पूरा पीडीएफ बना, एक वर्ड की फाइल बना हुआ पूरा पेज होगा, सारे नोट्स होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब देखिए गाइस, जब यहां पर सारी चीजें रीएब्सॉर्ब हो गई, अब वो सारी चीजें किडनी से निकलकर जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन forming in each kidney eventually enter into a long tube that is called ureter which connect the kidney with the urinary bladder। पूछा जा सकता है MCQ, क्या पूछा जा सकता है? Which structure connect kidney to urinary bladder? तो उसका आंसर हो जाएगा यूरेटर। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? यूरेटर। क्लियर दिस थिंग नाउ। यूरिन बच्चों यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। यूरिन जाके यूरिनरी ब्लैडर में भरना स्टार्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा और इसकी लिमिट है कि इसके अंदर इतना यूरिन स्टोर हो सकता है, तब तक वो एक्सपेंड होता जाएगा। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा गाइस, अब उसमें कैपेसिटी नहीं बचेगी, तो वो क्या करेगा? देखिए वो क्या करेगा। ब्लैडर इज अंडर नर्वस सिस्टम कंट्रोल। एवरीथिंग हमारी बॉडी में कंट्रोल होती है ब्रेन से। देखिए बच्चों, किडनी में यूरिन बना, यूरिन गया यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पर उसका फिल होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, सीधे से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन में। क्या इंफॉर्मेशन जाती है? कि यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, अब उसको हमें खाली करना है। तो गाइस, अब वो यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में था, ब्रेन से कंट्रोल होने के बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है बाय द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। और गाइस, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, यूरिन के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं गाइस मिक्चुरेशन। लिख लीजिए, यूरिन के हम बात करें, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यूरिन के हमारे बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को गाइस हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। गाइस, हम कुछ हद तक अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। हम कुछ हद तक यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये लिमिट क्रॉस कर जाएगा, देन वी हैव टू वॉइड द यूरिन आउटसाइड द बॉडी। सो गाइस, इतने सारे पॉइंट्स आपने पढ़े, रीड किए। मैंने सिर्फ आपको 7 से 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए। पहला हमने बात की एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर हमने बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं, फिर हमने बात की ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी सॉरी दैट इज नेफ्रॉन। और फिर हमने बात की हम उसमें यूरिन कैसे बनाते हैं, यूरिन कहां स्टोर होता है, यूरिन में क्या क्या वेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिन का आउटपुट कितना होता है। इससे बाहर
आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी एक और टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। वो मेरे आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मिल जाएगा, अलोंग विद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। 2 to 3 लेक्चर्स में मैं एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और गाइस, अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो ये मान लीजिए कि बायो में 100% मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।